अभी हम खड़े हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के ऑफिस के बाहर, जहाँ पर जो लेवल 2 का अभ्यर्थी है वो यहाँ मौजूद है और ये अभ्यर्थी इसलिए मौजूद है क्योंकि रिवाइज़ परिणाम जारी कराने को लेकर यहाँ मौजूद है। 2022 में शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 18 क्वेश्चनों को लेकर एक विवाद हुआ, उसकी फिर समीक्षा की गई और एक कमेटी बनी, कमेटी बन के 18 क्वेश्चनों को सही किया गया और सही करने के बाद जो परिणाम था वो रोका गया, फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से स्टे के हटने के बाद में संशोधित परिणाम जारी करने की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी यहाँ मौजूद है और राजस्थान के अनेक जिलों से आए हुए हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं, क्यों यहाँ एकत्रित हुए, वही जानने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है। सर, क्या प्रमुख मांग है? देखिए, प्रमुखता के तौर पर हमारी एक ही मांग है जिसके लिए आज हम इतने सारे साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि अध्यापक भर्ती लेवल 2 का जो संशोधित परिणाम बोर्ड ने रोक रखा है वो संशोधित परिणाम जारी करे। काफ़ी लंबे समय से हमारे जितने भी भाई बहन हैं ये संशोधित परिणाम की मांग कर रहे हैं। कई बार बोर्ड जाकर भी मिलकर गए हैं और वही एक क्या है कि बता दिया जाता है कि इस डेट को कर देंगे, उस डेट को कर देंगे, आशा की एक किरण देके छोड़ दिया जाता है। लेकिन ट्वीट पे भी कई बार ये बता दिया जाता है कि इतने तारीख को 3 सब्जेक्ट का जो है परिणाम रिवाइज जो है परिणाम जारी कर दिया जाएगा, लेकिन उस डेट को भी जो है सिर्फ एक विषय का जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था सिर्फ वो परिणाम जारी किया जाता है, जबकि साथ में जो 2 सब्जेक्ट और बताई गई थी उन 2 सब्जेक्ट का जो परिणाम जारी होना चाहिए वो भी जारी नहीं हुआ। एक एसएसटी सब्जेक्ट का सिर्फ जो है उसमें जारी किया जिसमें कोई बदलाव नहीं किया, साथ में पंजाबी और उर्दू के लिए कहा गया था शायद, तो वो अभी उन्होंने परिणाम जारी किए। साथ साथ जितने भी विषय हैं, चाहे वो हिंदी है, संस्कृत है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, जितने भी विषय हैं जिनका जो परिणाम बाकी रह रहा है, उनके जितने भी अभ्यर्थी हैं ना, उनको एक मानसिक पीड़ा से लगातार गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी परेशानियां हैं। एक तो वो सारे अभ्यर्थी तैयारी भी कर रहे हैं, साथ साथ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर अपनी आजीविका भी चला रहे हैं। अब वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ना तो वो पढ़ाई पे फोकस कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लगता है कि क्या पता अपना नंबर आ जाए, और ना ही प्रॉपर तरीके से वो इसको छोड़ पा रहे हैं तैयारी को कि क्या पता ना आए। अब अगर ऐसे में जो संशोधित परिणाम जल्दी जारी हो जाता है तो जब आने वाली जो भर्तियां हैं उन भर्तियों में वो तैयारी करेंगे, क्योंकि ये भर्ती तो अगर निकल ही जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो आगे की भर्तियों में तो मौका लें, उनकी तो अच्छे से तैयारी करें। तो जितने भी हमारे भाई हैं वो इसी मांग के लिए यहाँ आए हुए हैं कि अब बोर्ड अध्यक्ष साहब, कर्मचारी चयन बोर्ड और ज्यादा लेट लतीफी ना करते हुए लेवल 2 का जो है संशोधित परिणाम जारी करे, जो जितने भी हमारे साथी हैं उनके साथ न्याय। हाँ, 1-2 बार हम आके मिले हैं, 1-2 बार हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी पेश किया है और कई साथी हमारी बीच में भी जो है मिलके गए हैं। तो हमने कई बार यहाँ पे पूछा भी है आके कि सर कब तक जो है हमारा रिवाइज परिणाम जारी होगा, तो वो ये एक बार बार ये कह के छोड़ दिया जाता है कि भाई हम जल्दी ही जारी करेंगे। और अब देखो, जब कोर्ट की कोई न्यायिक बाधा ही नहीं है अध्यक्ष के सामने या कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने, तो अध्यक्ष जी किसका इंतजार कर रहे हैं, आखिर क्यों जारी नहीं करते? जब आपने एसएसटी का जारी किया था उस दिन आप और भी सब्जेक्ट का जारी कर सकते थे, किस चीज का इंतजार है? और क्या पता और ज्यादा आप लेट करो, कल को कोई और इसमें नया मोड़ आ जाए, कोई और लफड़ा हो जाए, फिर हम वैसे रह जाएंगे यहाँ पे। तो क्या इस चीज का इंतजार किया जा रहा है कि कोई इसमें और लफड़ा आके लगे? तो साहब जी, परेशान भाई बहन हैं, हमारे हाथ जोड़ के आपसे यही गुहार है, संशोधित परिणाम जारी करो, न्याय दो, क्योंकि हमारी कई बहनें ऐसी हैं जिनके लिए ये भर्ती जो है अंतिम भर्ती है। इसके बाद शायद वो किसी और भर्ती की तैयारी भी ना कर पाए, ओवर एज हो जाएंगी। हमारी कई बहनें, हमारे भाई ऐसे हैं जो अगली भर्ती की तो तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, उनको सिर्फ इसी भर्ती से आस है। तो उनको एक बड़ी उम्मीद के साथ आज ये बोर्ड आए हुए हैं, तो इनकी उम्मीद पर आप खरा उतरिए और जल्दी से जल्दी जो है इनका रिवाइज परिणाम जारी कीजिए। सर, हमारा तो एक ही कहना है कि हमारा रिवाइज रिजल्ट जारी करो, बस जल्दी से जल्दी परिणाम जारी करो। अब डेट नहीं है, परिणाम ही जारी करो। सर, मेरा अध्यक्ष जी से यही निवेदन है कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करे, उसमें अब कोई परेशानी नहीं है, तो रिजल्ट को अब लेट नहीं किया जाए। और रिजल्ट नहीं दे रहे तो जो कमेटी बनी है और क्वेश्चनों में जो सुधार हुआ है उस कमेटी को उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, जिससे हमें पता चले कि इस क्वेश्चनों में चेंज हुआ है और इसमें नहीं हुआ है, तो हम बिना मतलब के डिप्रेशन का शिकार नहीं रहे और हम ऐसे सुनिश्चित कर पाएंगे हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है, और फिर आगे की तैयारी अच्छे से कर सके। मेरा यही निवेदन है। जी सर, हम जैसा कि हमारे साथियों ने बताया आपको कि हम L2 के परिणाम के लिए आज यहाँ आए हैं। आज नहीं, हमारे को आते हुए तो बहुत टाइम हो गया, लगभग ये मेरा 20वीं बार होगा और साल भर हो गया। सितंबर निकल गया और उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो चल ही रही है।
सर मैं एक लाइन की पहली मांग तो यह है कि अब हमें डेट नहीं, हमें हमारा परिणाम चाहिए, और परिणाम के अलावा हम और कुछ नहीं मांगते। हमें हमारा जो भी जैसा भी परिणाम आता है वैसा, जैसा अध्यक्ष साहब ने बता ही दिया है, इतना बता दिया है कि इतने सब्जेक्ट में चेंज है, इतने में नहीं है। जिसमें चेंज नहीं था उसका परिणाम भी निकाल दिया गया है, और जिसमें चेंज था उनका परिणाम अभी अटके हुए हैं। सर जैसे कमेटी का गठन हुआ, कमेटी के गठन होने के बाद उन्होंने बताया कि जो सभी सब्जेक्टों को, एक सब्जेक्ट को छोड़कर सभी सब्जेक्टों में चेंज है, तो उनके अंदर, और उन्होंने क्वेश्चन बता दिए कि इतने क्वेश्चनों में चेंज है, 18 क्वेश्चन है, इतने सब्जेक्ट है उनमें चेंज है। और अब मतलब कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दी है। उसके बाद सर उन्होंने बोला कि हम 18 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर के बीच जितने भी परिणाम है पूरे परिणाम निकाल देंगे। तो हमने मान लिया कि इतने सब्जेक्ट है तो लगभग इतना टाइम तो हमें देना चाहिए अध्यक्ष साहब को, क्योंकि वो बोल रहे आगे होके कि इतने टाइम में हम निकाल दें। हम संतुष्ट होके चले गए, हम तालियां बजा के उनकी बात सुन के, उनके पैर छू के सर आशीर्वाद लेके, ये कि हमारे सब कुछ आप हो, माँ आप हो, बाप आप हो, भगवान के अलावा हमारा दूसरा हो कोई इस दुनिया में तारणहार तो आप हो, ये कह के हम चले गए। सर वहां जाने के बाद फिर परिणाम में उन्होंने 2 दिन बाद, जैसे ही 18 को परिणाम निकालना था, 15 को ट्वीट करते हैं कि मतलब उपचुनाव है, उपचुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, और अब जब तक आचार संहिता हम उससे मतलब निर्वाचन आयोग से इसकी ये लेंगे परमिशन, और उसके बाद में आपका परिणाम निकाल देंगे। उनके बाद उनको परमिशन नहीं मिली और आचार संहिता का टाइम भी खत्म हो गया। उनके बाद उन्होंने बताया कि हम वापस आए और उनसे पूछा कि सर अब तो आचार संहिता भी नहीं है, तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसी बात है, स्टे आ गया। स्टे हटवा दिया। स्टे हटने के बाद उन्होंने बताया कि 27 तारीख को हम आपका परिणाम जारी कर देंगे, और 27 तारीख को उन्होंने मतलब लिखित तौर पर रिटर्न में दिया। मतलब एक ट्वीट, आप जानते हो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर उन्होंने बताया कि हम 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट निकालेंगे, और तीनों सब्जेक्ट जो उनके नाम भी बताए, उर्दू, पंजाबी और सामाजिक, उन्होंने तीनों के वो बताया। 27 तारीख को मात्र एक परिणाम आया। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसके बाद हम हर सप्ताह एक परिणाम निकालेंगे, और ऐसे कर करके हम 15 जनवरी तक पूरे परिणाम निकाल देंगे। जब दूसरा सप्ताह आया तो एक भी परिणाम उन्होंने नहीं निकाला, और इसीलिए आज हम यहाँ वापस उनके पास आए हैं कि ऐसा अब कौन सा मामला रह गया जिसकी वजह से हमारा परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है। सर वो फौज के आदमी है, और भारतीय सेना एक बहुत अपने आप में अब हमारे सबके दिल में मतलब राज करती है, और उनकी जो भी एक फौजी बोलता है ना, तो हम बोलते हैं कि पूरे देश की आवाज़ बोल रही है। तो इस हिसाब से सर हमें उन पर विश्वास था, पर अब विश्वास रहा नहीं है। हमें अब रिजल्ट ही चाहिए, डेट नहीं चाहिए। हम रिजल्ट लेकर ही जाएंगे आज। तो ये देखिए लगातार जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके बाहर जो है अभ्यर्थी जो है विरोध प्रदर्शन अपना जाहिर कर रहे हैं, और आलोक राज जो इसके अध्यक्ष हैं उनसे मिलना चाहते हैं, और उनकी अपनी मांग जो है रिजल्ट जो रिवाइज है परिणाम जो है वो रोका गया था उसको जारी करने की मांग को लेकर यहाँ करते हुए। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।